कई लोगों को गुस्सा भी आया, कई लोगों को लगा भी सरी कि ये क्या करा। बताओ, आम का पेड़ में इतने सारे मोर लगे थे, इतने सारे फल फूल लग रहे थे, और उसने तोड़कर सब नीचे पटक दी, उसको कुचल दिया, बेकार कर दिया। पर जो समझदार था, जिसकी चित्तवृत्ति में समझदारी थी, उसने माली को धन्यवाद दिया कि वारे माली तूने अच्छा करा, जो पहली बार नए वृक्ष में जो मोर आए थे, फूल आए थे, उसको तोड़कर तूने कीचड़ में डाल दिया, पेड़ की जड़ में डाल दिया। क्यों? क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर कहता है, हमारी प्रकृति कहती है कि नया पेड़ का फूल, आम के बगीचे में लगे नए पेड़ के अगर मोर को, फूल को तोड़कर फेंक दिया जाए तो दूसरी बार जो फूल आते हैं और दूसरी बार जो फल आते हैं वो अपार आते हैं, जिसको गिना भी नहीं जा सकता। इतनी कृपा के साथ में उसमें आम लगना चालू हो जाते हैं, उसमें फूल लगना प्रारंभ हो जाते हैं। अब जो लोग कहते हैं कि बड़ा भगवान दुख देता है, बड़ा तकलीफ आती है, भगवान तकलीफ दे देते हैं, भगवान कष्ट देते हैं, भगवान दुख दे देते हैं, हम इतना पूजन करते हैं तो भी भगवान हमारी नहीं सुनता, हम इतना भजन करते हैं तो भी भगवान हमारी नहीं सुनता, हम भगवान को भक्ति करते हैं तो भी भगवान हमें कष्ट देता है। उसका कारण केवल इतना है, भगवान को धन्यवाद देना कि परमात्मा भी वो माली है, भगवान भी वो माली है। जैसे बगीचे का माली होता है, वैसे वो परमात्मा भी माली है। और परमात्मा यदि तुम्हें कुचल रहा है, परमात्मा थोड़ा कष्ट दे रहा है, परमात्मा थोड़ा दुख दे रहा है, परमात्मा थोड़ा सा कष्ट अगर तुमको जीवन में दे रहा है, तो समझ लेना कि जैसे मोर को तोड़ा गया, फूल को तोड़ा गया और जड़ में डाला गया, जिससे ये पेड़ और उन्नति करे और आगे बढ़े और बहुत उन्नति कर कर बहुत फल दे, उसी तरह भगवान भी अगर हमको दबा रहा है, कुचल रहा है, थोड़ा कष्ट दे रहा है, तो समझ लेना कि परमात्मा भी हमको बहुत आगे ले जाना चाहता है। समझ लेना, परमात्मा भी हमको बहुत आगे तक लेकर जाना चाहता है, परमात्मा हमको बहुत दूर तक लेकर जाना चाहता है, परमात्मा हमको बहुत अग्रणता में लेकर जाना चाहता है। और शंभु धरने मांगो घड़ी रे, दुख काटो दया करी शंभु शरण मांगो घड़ी रे, दुख काटो दया करी शंभु शरणे परि मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निज शरण आपो। शंभु शरणे परि मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निज शरण आपो। दया करी निज शरण आपो। दया करी। भगवान शिव की कथा कर रही है। थोड़ा कष्ट जीवन में, थोड़ी तकलीफ जीवन में, थोड़ा दुख जीवन में, थोड़ी परेशानी जीवन में अगर परमात्मा दे तो ये मानकर चलना कि वो भोलेनाथ ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच कर रखा, कुछ अच्छा विचार कर रखा है, कुछ अच्छा सोच लिया होगा, कुछ अच्छा विचार कर लिया होगा, कुछ अच्छा अपने मन में धारण कर रखा होगा, जो आज प्राप्त हुआ है।
और बहुत बहुत मैं जशपुर के सभी श्रोता भाई बहनों को, इस जशपुर जिले के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि तुम्हारे पुण्य बड़े प्रबल हुए होंगे, जो यीशु महापुराण की कथा मधेश्वर नाथ के चरणों में जो हो रहे। बहुत बहुत बोल बम का नारा है। आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोल बम का नारा है। सारी समस्या का हल भगवान शिव ने जो आपको और हमको यहां बुलाकर कथा कर तत्व ग्रहण। और मैं इस समिति को साधुवाद दूं कि वास्तवता है इस कथा की जरूरत। ये जो जमशेदपुर वासी है, जशपुर के छत्तीसगढ़ के जो निवासी हैं, मयाली गांव के जो निवासी हैं, या इस आसपास के क्षेत्र के जो निवासी हैं, वनवासी क्षेत्र के जो निवासी हैं, वो लोग बहुत दूर जाकर कथा को नहीं सुन पाते, बहुत दूर जाकर इस कथा का लाभ नहीं ले पाते। होता है किसी किसी के जीवन में बहुत सारे कष्ट भी होते हैं, परेशानियां होती हैं, धन की व्यवस्था नहीं हो पाती, कोई समस्याएं खड़ी रहती हैं, नहीं पहुंच पाती। पर कम से कम इस कथा के माध्यम से इस मयाली गांव में, जशपुर में, इस कथा के माध्यम से वो श्रोता जो कभी किसी पंडाल में बैठकर कथा नहीं सुन पाए, कम से कम इस पंडाल में बैठकर कथा सुनकर अपने जीवन का आनंद तो पा लेंगे। दिल से सुन, धारण करो, और जो अपने जीवन में उतारने लायक हो। अपने जीवन में जो अच्छा लगे कि शिव महापुराण के माध्यम से ये हमारे जीवन के लिए श्रेष्ठ है, वो ले लो, वो ग्रहण करो, वो धारण करो। अब इतना बड़ा बाजार लगा है, आपने देखा होगा जब बाहर से आप लोग यहाँ आ रहे होंगे कथा स्थल पर, तो ग्राउंड के बाहर बहुत बड़ा बाजार लगा है। आप कहीं पर भी घूमोगे तो बाजार लगा है, कोई कंकु बेच रहा, कोई रोली बेच रहा, कोई मोली बेच रहा, कोई कपड़ा बेच रहा, कोई खाने का सामान बेच रहा, कोई सामान, कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कोई मंत्र, कोई किताब, कोई कुछ श्रृंगार का सामान, कोई हार, कोई बिंदी, कोई चूड़ी, सब बेचने में लगे हुए हैं। ढेर बाजार लगे। पर एक बात बताओ जशपुर वालों, जरा सावधानी से बताना, बाजार तो बहुत बड़ा लगा है, क्या पूरा सामान तुम खरीद लोगे? जम के बोलो जरा, जम के। नहीं, क्या खरीदोगे? जिसकी तुमको जरूरत है। जो जरूरत का सामान है वो आप खरीदो। अब बाजार में घूम रहे हो, ढेरों सारी सामग्री मिल रही है, बहुत सारा सामान मिल रहा है, पर आपने कुछ खरीदा नहीं है। जो आपको जरूरत लगी, जो आपको लगा कि मेरे काम का है, आपने वो खरीदा, वो लिया, बाकी का आप सब छोड़ दिए। और अगर मन करा आपका कि नहीं मैं तो पूरा सामान खरीदूं, तो खरीद कर ले भी गए तो मालूम पड़ा कि वो सारा की सारा कबाड़ा हो गया, वो तो भंगार में चले गया, कबाड़े में चले गया, बेकार हो गया। जो काम का था वो तुमने ग्रहण करा। पूरे 3 घंटे की कथा में 1 बजे से 4 बजे तक जो ये जशपुर में मायाली गांव में जो मधेश्वर नाथ के चरणों में जो कथा हो रही है, इस 3 घंटे की कथा में जो आपको अच्छा लगे
पूरा बाजार भले ना भाए, पर जो आपके जीवन को अच्छा लगे कि ये मेरे जीवन को अच्छा है और ये मुझे उतारना चाहिए, मेरे जीवन को ये अच्छा कर सकता है, मेरे जीवन को ये श्रेष्ठ बना सकता है, उसको उतारने का प्रयास करो। जैसे बाजार में बहुत सारा सामान है पर लिया वही जाता है जो हमारे काम का होता है, उसी तरह कथा में बैठकर जो आपकी जिंदगी को सार्थक बना सके, जो आपके जीवन को श्रेष्ठ बना सके, उसको ग्रहण करने का प्रयास करो। और किया। देवराज नाम का ब्राह्मण, शिव महापुराण की शुरुआत एक देवराज नाम के ब्राह्मण से होती है, और वो देवराज नाम का ब्राह्मण ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लेता है पर ब्राह्मण जैसा कर्म नहीं कर पाता। ऐसे संसार में न जाने कितने लोग हैं जो जन्म तो ले लिए पर उस जन्म से दूर हो गए। और याद रखना, भारत की भूमि पर जन्म मिले और भारत की भूमि पर जन्म मिलने के बाद में सनातन धर्म हमारा हो, हिंदू धर्म हमारा हो, तो भगवान को धन्यवाद देना कि तूने मुझे भारत की भूमि पर जन्म दिया और साथ में सनातन धर्म दिया, हिंदू धर्म दिया। जिस धर्म में काटना नहीं सिखाया, जिस धर्म ने बांटना नहीं सिखाया, जिस धर्म ने एकजुटता दिखाई है कि आप एक साथ बैठकर भगवान का भजन करो, एक साथ बैठकर भोजन करो, एक साथ बैठकर स्मरण करो, एक साथ बैठकर मंत्र जाप करो, एक साथ बैठकर नाम जाप करो, एक साथ बैठकर स्मरण करो। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण सनातन धर्म ने इस 2025 में दिखाया, कुंभ का मेला, महाकुंभ, जिसमें करोड़ों करोड़ों 70 करोड़ के करीब में भक्त पहुंचे और एकजुट होकर मां त्रिवेणी के संगम पर स्नान करना, भगवान का मंत्र जाप करना, एकजुट होकर भगवत स्मरण में डूबना। ये सनातनी ने अपनी एकता को जागृत कर संपूर्ण विश्व में दिखा दिया कि सनातन धर्म क्या है। घर जाकर अपनी अपनी नजर उतरवाना कि हमें सनातन धर्म में भगवान ने जन्म दिया, सनातन धर्म में हम पैदा हुए, सनातन धर्म में पैदा होने के बाद भारत की भूमि पर हमारा जन्म हुआ। भारत की भूमि पर जन्म लेना, सनातन धर्म में जन्म लेना, हिंदू धर्म में जन्म लेना और साथ में भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर, भगवान के भजन को धारण। ऐसे कई है। शिव महापुराण में संवाद आता है देवराज नाम के ब्राह्मण का कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी वो ब्राह्मण नहीं बन पाए। देवराज नामक का ब्राह्मण ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाए। और ऐसे कई पढ़े हैं। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है,
ये जायदाद दी औलाद दी, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी, तेरा ही दिया खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। अगर बहुत अच्छे कुल में जन्म मिल जाए, मानव का शरीर मिल जाए, और मानव के शरीर के साथ में ये भगवान से प्रार्थना करना कि पूर्ण शरीर। कई कई संसार में ऐसे भी जन्म है, किसी को भगवान ने एक नेत्र नहीं दिए, किसी को आंखों की रोशनी नहीं दी, कोई कोई ऐसा जन्मा जिसको श्रवण शक्ति नहीं दी, कोई कोई ऐसा जन्मा कि जिसको भगवान ने वाणी नहीं दी, कोई कोई ऐसा जन्मा जिसको भगवान ने चरण नहीं दिया, कोई ऐसा जन्मा जिसको भगवान ने हाथ नहीं दिया, कोई ऐसा जन्मा जिसको भगवान ने बुद्धि नहीं दी, कोई ऐसा जन्मा जिसको भगवान ने विवेक नहीं दिया। पर भगवान ने अगर तुम्हारा शरीर पूरा दिया है, पांव दिए, हाथ दिए, नेत्र दिए, श्रवण दिया, वाणी दी, सोचने समझने की बुद्धि दी, तो भगवान को धन्यवाद देना कि तेरी कृपा बड़ी हम पर है जो तूने हमें पूर्ण शरीर दिया। ये तेरी कृपा से मिला। भगवान को साधुवाद दो कि तूने बड़ी कृपा करी जो हमको ये जन्म दिया। और आज मैं इस व्यासपीठ से आज हम कहेंगे एक बात को कि मयाली गांव वालों को ये बोलना चाहिए, भगवान को तुमने बड़ी कृपा करी जो मयाली गांव में जन्म दिया, जो महामधेश्वर नाथ विराजमान है। छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि दी, ये धान का कटोरा, ये छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा, और उसमें भी मयाली गांव जहां पर मधेश्वर नाथ विराजमान। ये तेरी कृपा से मिला है, तेरी दया से मिला, तेरी करुणा से मिला। और उसमें भी जन्म मयाली गांव में मिल गया, मधेश्वर नाथ के चरणों में मिल गया, और उसमें भी इतना बड़ा जशपुर छोड़कर, तहसील छोड़कर कथा भी मिली तो मयाली गांव वालों को मिली। ये भी एक बड़े श्रेष्ठ भाग्य। हर हर, दोनों हाथ उठाकर जरा हर हर। ये तेरी कृपा, ये तेरी दया, ये तेरी उदारता, ये तेरी करुणा, ये तेरी दया। बाबा देवरी महादेव भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर की कथा कर, शिव का चरित्र कर। कोई पुण्य हमारे और आप जो हम शंकर तक पहुंचे, शिव तक। और देखिए, अभी आपको कहा था कि जो एक बार कैलाश की यात्रा न कर कर आया हो, वो एक बार छत्तीसगढ़ के जशपुर मयाली गांव आकर ये कैलाश की दर्शन, ये मधेश्वर नाथ का दर्शन जरूर कर। पूरे 7 दिन में, आज तो कथा का पहला दिन है, और जो ये लीला का दर्शन आप कर रहे हो, ऐसा दर्शन तो आपने भरी बारिश में ना किया हो।
जो भगवान शिव की इस अनुपम लीला का दर्शन। देवराज नाम का ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया पर ब्राह्मण कर्म से वंचित रहे। भगवान से प्रार्थना करना कि अगर हमें जन्म दिया है सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, तो हम वो सनातन धर्म हिंदू धर्म में प्रयास करें कि अपने जीवन को हम सार्थक बनाएं। भटके ना, गलत मार्ग पर ना जाए, गलत विचारों में ना जाए, गलत दृष्टि में ना जाए, गलत भावों में ना जाए। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। देवराज नामक का ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया पर ब्राह्मण कर्म से वंचित हो गया। और फिर निवेदन है, अगर पत्नी बच्चा परिवार की बात रहे ना तो मेरा शंकर निभा सकता, मेरा शिव निभा सकता। भगवान साथ कब छोड़ता है? बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा जरा कि परमात्मा साथ कब छोड़ता है? जब व्यक्ति गलत राह पर चलते, गलत मार्ग पर चल। जब वो गलत मार्ग की ओर बढ़ता है, परमात्मा साथ छोड़। देवराज नामक का ब्राह्मण जब तक अपने पत्नी के लिए कमाया, शिव ने साथ दिया। देवराज नाम का ब्राह्मण जब तक अपने बच्चों के लिए कमाया, शिव ने साथ दिया। देवराज नाम का ब्राह्मण जब तक अपने माता पिता के लिए कमाया, शिव ने साथ दिया। देवराज नाम का ब्राह्मण जब तक सत्कर्म की ओर बढ़ता रहा, अपने परिवार, कुटुंब, मित्र, दोस्त सबके लिए कमाया, शंकर ने साथ दिया। पर जब देवराज नाम का ब्राह्मण एक वैश्या का संग पकड़ लिया और वैश्या ने कह दिया कि मुझे राजा के पत्नी के गले में जो हार पड़ा है वो हार तुझे ला कर देना। एक गलत स्त्री का संग। और हमने पहले भी कथा में कहा है, ध्यान लगाकर सुनिएंगे तो स्मरण में रहेगा। पराया धन और पराई स्त्री, पराया धन और पराई स्त्री एक दिन व्यक्ति को बर्बाद कर दे। पराया धन और पराई स्त्री एक दिन बर्बादी के सिरे पर ले जाकर छोड़ देती। थोड़ा स्मरण में रखे, आपको स्मरण में रहिए। करोड़ों का किसी का धन पड़ा हो ना, किसी का वैभव पड़ा हो, करोड़ों की दौलत पड़ी हो ना, वो किसी काम की नहीं है। अगर आपकी है तो आप स्वीकार करिए। हर हर पराया धन और पराई स्त्री अगर स्पर्श मात्र भी हो जाए तो व्यक्ति को बर्बाद करा। देखिए, बहुत तेज जलवृष्टि है और निवेदन है, पंडालों में जहां जगह हो पीछे के टेंट ऑन खाली कर पंडालों में जहां जहां जगह हो वहां पर बैठने का प्रयास करिए। पंडालों के अंदर जहां जहां जगह हो वहां बैठने का प्रयास करिए। पानी बहुत तेज है। और शंभु शरणे मारो घड़ी रे
दुख काटो, दया करीने दर्शन आपको। शंभो शरण मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करीने दर्शन आपको। शरण मांगो घड़ी घड़ी, दुख काटो, दया करीने दर्शन आपको। शंभो शरणे पड़ी, मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करीने दर्शन आपको। दया करीने दर्शन आपको। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, सुमहापुराण कथा वर्णन कर रही है। पर धन और पर नारी, पर धन पर स्त्री का जब संग पड़ गया तो व्यक्ति बर्बाद हो गया, व्यक्ति नष्ट हो गया। और देवराज के साथ में यही हुआ। घर में सुंदर नारी है, घर में सुंदर बच्चे हैं, घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, पूरा घर अच्छे से चल रहा था, कोई चीज की जरूरत देवराज को नहीं पड़ती। पर जब एक वैश्या का संग देवराज को हो गया, उसकी सुंदरता देखकर, उसका चेहरा देखकर, उसकी सुंदरता का गुणगान करते हुए देवराज उस वैश्या का संग जब पकड़ लिए, फिर निवेदन है, जो लोग छोटे पंडालों में हैं उनसे निवेदन है, बड़े पंडालों में आ जाए, पानी बहुत तेज है और जहां जहां जगह मिलती जाए वहां आप लोग आनंद से विराजमान हो, बैठें, क्योंकि जलवृष्टि बहुत तेज है, उसका स्मरण आप लोग रखें। पानी बहुत तेज है, उसका ध्यान रखें, और अंधेरा भी बहुत है, उसका भी स्मरण रहे। घर में सुंदर नारी है, घर में सुंदर स्त्री है, घर में सुंदर बच्चे हैं, विद्वान बच्चे हैं, घर में बुजुर्ग माता पिता है, पर देवराज नामक का ब्राह्मण एक गलत स्त्री के चक्कर में, गलत नारी के चक्कर में पड़ गया। और जब देवराज गलत स्त्री के चक्कर में पड़ा तो उस स्त्री ने कह दिया कि मुझे गले में पहनने के लिए रानी के गले में जो हार पड़ा हुआ है, रानी के गले में जो हार डला हुआ है, रानी के गले में जो हार पड़ा है वो हार मुझे ला कर दो, मुझे वो हार चाहिए। सुना देवराज, अभी तक देवराज ने कभी भी चोरी नहीं करी, देवराज ने कभी गलत कर्म नहीं करा था, गलत कृत्य नहीं करा था। केवल एक स्त्री के चक्कर में पड़कर, एक नारी के चक्कर में पड़कर, एक पर स्त्री के चक्कर में पड़कर देवराज ने चोरी का क्रम पहली बार प्रारंभ करा और चोरी करने के लिए राजभवन में पहुंच गए। कल हम जब
मयाली गांव के लिए रायपुर से चले थे। मैं दीदी को कहूंगा कि जब मयाली गांव से चले तो वहां रायपुर में पहुंचने से पहले हमने सूचना करी कि हम जब मयाली पहुंचे तो बाबा को, मदेश्वर नाथ जी को थोड़ा गंगा जल चढ़ा लें। पर मदेश्वर नाथ जी पर गंगा जल नहीं चढ़ पाया, क्योंकि वो जो हेलीकॉप्टर से चढ़ना था वो व्यवस्था उस हिसाब से पूर्ण नहीं हो पा रही। अब हमारे साथ में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी थे दीदी, तो वो स्वास्थ्य मंत्री जी बोले, गुरुजी गंगा जल तो साथ में है पर शंकर जी को चढ़ नहीं पा रहा। तो हमने उनसे कहा कि अब बाबा को गंगा जल कल कथा के समय पर ही चढ़ जाए। और आज जो ये नजारा मदेश्वर नाथ जी का जो दर्शन करने को मिल रहा है, बाबा अपना स्नान खुद गंगा जल से कर रहे हैं, इससे बढ़कर मदेश्वर नाथ का और क्या आनंद। यही दोनों हाथ उठाकर एक बार प्रेम से हर हर महादेव। और वो गंगा जल का जो घड़ा है दीदी, वो घड़ा आज भी हम जान ठहरे हुए हैं नांदेकर जी के यहाँ, ऐसा कुछ नाम उनका, उनके ठहरे, तो वहां गंगा जल का घड़ा आज भी रखा हुआ। अभी आज शिव शिव है। आप जिस भाव से उसको भजोगे, आप जिस हिसाब से उसको भजोगे, आपका मन, आपका हृदय जितने प्रेम से, जितने भाव से आप उसको भजोगे वो स्वीकार कर, जितने भाव। एक स्त्री का संग क्या पकड़ा उस देवराज नामक के ब्राह्मण ने, गलत संगत में पड़ गया, चोरी करने में लग गया, गलत विचारों में आ गया, गलत दृष्टि में आ गया, गलत कार्य में जाने लगा। और हुआ क्या, आखिरी में फिर हुआ क्या कि वो देवराज जब चोरी का धन लेकर, वो देवराज जब चोरी का धन लेकर, सामान लेकर आया और शरीर में पड़ने लगा ताप, तो विचार करा कि अब ये चोरी के धन को लेकर मैं कहां जाऊं, किस जगह करूं। जाना था वेश्या के घर, चोरी का धन लेकर पहुंच गया भगवान शंकर के शिवालय में, शंकर के मंदिर। और चोरी का धन लेकर जब वो शंकर के मंदिर में पहुंचा, शिवालय में पहुंचा, शंकर के मंदिर में जैसे ही गया, शरीर में इतना ताप पड़ रहा था कि वो दुबक कर चोरी के धन को अपने अंदर छुपाकर और एक कोने में जाकर एक दीवार से टिक कर बैठ गए। अब देवराज को यह नहीं मालूम कि वो चोरी का जो धन लेकर चला है, वो चोरी का जो धन लेकर पहुंचा है, उसको तो लग रहा था कि कोई साधारण स्थान होगा। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर वो कभी तो मंदिर नहीं गया था, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर कभी वो शिवालय नहीं गया था, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद कभी उसने भगवान का नाम उच्चारण नहीं करा था। पर पहली बार चोरी के धन को लेकर, चोरी के आभूषणों को लेकर वो शंकर के मंदिर में एक दीवार से छुपकर बैठ गए। और वहीं शिव मंदिर में भगवान शंकर की उस पवित्र धरा पर, उस शिवालय में कोई एक ब्राह्मण, कोई एक संत, कोई एक साधु, कोई एक सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहा था और बीच बीच में दोनों हाथ उठाकर कह रहा था हर हर महादेव। और जैसे ही वो हर हर महादेव कहता, देवराज को बड़ा चिढ़ छूटता, बड़ा बड़ा गुस्सा आता कि मेरे शरीर में ताप पड़ रहा है, मुझे बुखार आ रहा है, मेरा शरीर गर्म हो रहा है, मुझे ठंड लग रही है, और ये बार बार चिल्ला रहा है हर हर महादेव। देवराज को क्रोध आ गया।
शिव कथा कहती है कहीं अगर मिल जाए शरणागति भगवान शंकर की तो उसको स्वीकार। कौरव और पांडव दोनों की सेना तैयार है, युद्ध के मैदान में खड़ी, दोनों की। कौरवों की सेना भी खड़ी और पांडवों की सेना भी खड़ी, दोनों मैदान में। कौरवों की सेना भी मैदान में है, पांडवों की सेना भी मैदान में। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन एक बात सुनो, ये युद्ध जो प्रारंभ होने वाला है, इस युद्ध के प्रारंभ में शंख की ध्वनि कर कर चिल्ला कर कह दिया जाए, अगर कोई कौरवों में से पांडव में आना चाहे तो आ जाए, और अगर कोई पांडवों में से कौरवों में जाना चाहे तो चलेगा। मान लो यदि कोई कौरवों में से पांडवों में आना चाहे तो वो आ सकता, और यदि कोई पांडवों में से कौरवों में जाना चाहे तो वो जा सकता। अर्जुन ने शंख का नाद करा, शंख की ध्वनि करी, और शंख का नाद कर कर अर्जुन ने चिल्ला कर कह दिया, यदि कोई कौरवों में से पांडवों में आना चाहे तो वो आए, और यदि कोई पांडवों में से कौरवों में जाना चाहे तो वो जाए। पर पांडवों में से एक भी कौरवों में नहीं गए। पर हमारा शास्त्र कहता है, महाभारत का चरित्र कहता है, महाभारत के पवित्र चरित्र में वर्णन आता है, केवल एक था कौरव का चौथे नंबर का भाई, जिसका नाम था विकर्ण। कौरव का चौथे नंबर का भाई था विकर्ण, जो अपने रथ को लेकर आगे आए, अपने रथ को आगे बढ़ाए। और विकर्ण ने जैसे ही रथ आगे लिया, कौरव ने आवाज लगाकर कहा, कौरव चिल्लाकर कहे, दुर्योधन ने कहा कि विकर्ण तू मेरा भाई है, चौथे नंबर का मेरा भाई है, मेरा सगा भाई है, और तू पांडवों के साथ में जा रहा। तू मेरा सगा भाई होकर पांडवों की सेना में जा रहा है। विकर्ण मुस्कुराया, थोड़ा रथ और आगे बढ़ाया। फिर दुर्योधन ने कहा, दुशासन ने आवाज लगाकर कहा, विकर्ण तू हमारा भाई होकर, सगा भाई होकर, और तू पांडवों की सेना में जा रहा है। आखिरी में विकर्ण से रहा नहीं गया और विकर्ण ने कहा, भैया दुर्योधन, भैया दुशासन, सुनो, मैं पांडवों की सेना में नहीं जा रहा, मैं धर्म की लड़ाई लड़ना चाहता हूं, इसलिए मैं पांडवों की सेना में नहीं, जो रथ को हाँक रहे हैं द्वारका नाथ, जो रथ को चला रहे हैं भगवान कृष्ण, विकर्ण कहता है मैं उन कृष्ण की शरणागति में जा। आप ये ना सोचे कि मैं पांडवों के पास जा रहा हूं, मैं तो कृष्ण की शरणागति में पहुंच रहा हूं। और जितने यहां पर बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं माधेश्वर नाथ जी के पवित्र चरणों में, आप इतना स्मरण जरूर रखना कि ये कथा आप कहां बैठकर सुन रहे हो, आप किस भूमि पर बैठकर सुन रहे हो। मधेश्वर बाबा के
चरणों में बैठकर इस प्राकृतिक शिवलिंग के एक आनंदमय स्वरूप में, जिसको कोई बनाया नहीं है, मंदिरों में जो शिवलिंग होता है उसका निर्माण कोई ना कोई करता है, पर आज आप लोगों को प्रसन्नता होना चाहिए कि जिस शिवलिंग के चरणों में बैठकर आप कथा सुन रहे हो, इसको किसी ने गढ़ा नहीं है, इसको किसी ने बनाया नहीं है, ये स्वयं प्रकृति का दिया हुआ वो भगवान शंकर का आनंदमय स्वरूप है, जिसके चरणों में बैठकर आप और हम इस कथा का लाभ लें। और देखो, मानो तो गंगा माँ हूं और ना मानो तो बहता, जम के बोलो जरा, ना मानो तो बहता, अब मान लो तो मैं गंगा हूं, और ना मानो तो पानी तो बह रहा है। तुम्हारी मर्जी पड़े तो डुबकी लगाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तो नहाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तो ले जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तो जाओ। अभी आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है हम क्या माने, कैसे माने और किस भाव से उसको। देवराज, संत ने फिर आवाज लगा, जैसे भी कर्ण अपने रथ को आगे लेकर आ गया और दुर्योधन कहता रहा कि तू मेरा सगा भाई है, तू मेरा अपना है, और तू पांडवों की सेना में जा रहा है, पांडवों की ओर जा रहा है। कहा मैं कृष्ण की शरणागति में जा रहा हूं, कृष्ण की शरण। और यदि अगर तुमसे कोई पूछे, आप लोग यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं, तो कोई तुमसे कहे कथा सुनने कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही है, तो कह देना कथा सुनने के लिए मैं कहीं दूसरी जगह नहीं जा रही, जहां पर मेरे शंकर भगवान स्वयं विराजमान है, कंकर शंकर के रूप में मेरे शिव विराजमान है, ऐसे मधेश्वर नाथ के चरणों में, उनके घर कथा श्रवण करने की, उनके बोल बम का नारा है, मैं उनके चरणों में कथा श्रवण करने के लिए, मैं कहीं और नहीं। और तेरा ही दिया मैंने खाया दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। जब हम हृदय से बाबा के चरणों में बैठकर एक बार दिल से बाबा से प्रार्थना करते हैं, तो बाबा स्वीकार करते हैं। आपका मेहनत, आपकी लगन, आपका परिश्रम, जिस दिन आपने विचार कर लिया कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं और उच्चता में एक आनंद के साथ एक लक्ष्य बनाकर कर रहा हूं, तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि आपको पीछे हटाए, आप अपने लक्ष्य में आगे बढ़ोगे। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, माता के गर्भ से भी अगर किसी का जन्म हुआ है ना, तो हंसते हुए नहीं हुआ, हंसते हुए नहीं हुआ। माता के गर्भ से भी अगर किसी का जन्म हुआ है तो वो रोते हुए हुआ है। और स्वयं रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिख दिया, माता कौशल्या जी राम जी का जब दर्शन करती हैं तो उसी समय पर कहती हैं, माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊ तात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। इस संसार सागर में जन्म लिया है तो शिव महापुराण की कथा कहती है, रामचरितमानस कहती है कि संसार में जन्म लेने के बाद थोड़ा ना थोड़ा दुख तो आपकी जिंदगी में आएगा ही, थोड़ा ना थोड़ा दुख अपनी जिंदगी में आएगा ही। पर शिव पुराण की कथा एक बात और कहती है, अगर आपका लगन, आपकी मेहनत, आपकी कार्यशीलता और आपके कर्म की प्रबलता है,
तो दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। आप आगे बढ़कर ही रहोगे और सफलता आपके पास में आएगी। बढ़ो। सफलता मिलती। और मेरे भोले तेरा सहारा, मेरे भोले तेरा सहारा, मेरी नैया मेरी नैया मेरे बाबा तुझे पुकारा, मेरे बाबा तुझे पुकारा, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद करा है, शिव महापुराण का चरित्र कर। शिव महापुराण का चरित्र करा। देवराज नामक का ब्राह्मण क्रोध में आ गया कि मेरे शरीर में कष्ट है, मुझे तकलीफ है, मुझे दुख है, इतना कष्ट मेरे जीवन में पड़ा हुआ है और ये महादेव 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 चिल्ला रहा। सुना सुनते ही श्रवण करते ही क्रोध में आकर देवराज मंदिर से बाहर निकल गए। क्रोध में आकर मंदिर से बाहर, और जैसे ही मंदिर से बाहर देवराज गया, एक बेलपत्र का वृक्ष जिसकी छांव और उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे देवराज के प्राण को त्याग, उसको मालूम नहीं पड़ा कि मेरे प्राण छूटते समय सामने देवाधिदेव महादेव शंकर नंदी लेकर खड़े, स्वयं ओ घड़दानी शंकर। हर हर महादेव। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे भगवान शिव देवराज नाम के ब्राह्मण को स्वयं नंदी पर बिठा कर लेकर, देवराज ने पूछा, देवराज के मन में एक संशय जागृत हुआ कि मैंने कभी भजन नहीं किया, ना मैंने कभी दान करा, ना पुण्य करा, ना संकीर्तन करा, ना कभी शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करा। फिर आखिर मुझे भगवान शिव देवाधिदेव महादेव नंदी पर लेकर गए हैं, ऐसा क्या करा मैं? तो कहा, पहले नंबर पर तो एक क्षण की शिव महापुराण की कथा श्रवण कर,
दूसरे नंबर पर बेलपत्र के वृक्ष की छांव में तेरे प्राण गए। और तीसरा, तुम्हारी जो माता है वो प्रतिदिन शिवालय में एक लोटा जल समर्पित करती रही, एक लोटा जल देती रही। उसका फल ये मिला कि तेरे प्राण छूटने से पहले तू शंकर के मंदिर तक, शिवालय तक पहुंच गया, शिव के दरवाजे तक पहुंच गए, शिव की चौखट तक पहुंच गए। शंकर के मंदिर तक, शिवालय तक तू पहुंच गया। और अंत में भगवान शंकर तुझे नंदी लेकर आए लेने को। भले कुछ ना किया हो जीवन में, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कभी योग लग जाए और कहीं ऐसा मौका लग जाए कि अपने नजदीक में कहीं शिव तत्व शंकर की कथा हो रही हो, तो एक क्षण, दो क्षण श्रवण अवश्य कर, पहुंच कर कथा का लाभ अवश्य। उस कथा को अपने जीवन में जरूर उसको श्रवण करना। अपने जीवन में उसको उतार। जो महापुराण की कथा देवराज नामक का ब्राह्मण श्रवण कर, सुने। कितना सुंदर कहा है कि डॉक्टर के पास में हड्डी या नस में जो अकड़ हो जाती है, उसको समाप्त करने की दवा डॉक्टर के पास होती है। शरीर में घुर्राटे आते हैं तो उसकी दवा डॉक्टर के पास होती है। परशु महापुराण की कथा कहती है, जब शरीर में अकड़ आई तो उसकी दवा डॉक्टर के पास है, घुर्राटे आए तो उसकी दवा डॉक्टर के पास है। पर जब किसी व्यक्ति को बुद्धि की अकड़ हो जाती है, अहंकार की अकड़ हो जाती है, और किसी व्यक्ति के जीवन में जब घमंड की अकड़ आ जाती है, तो उसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं होता। फिर उसका इलाज एक ना एक दिन स्वयं वो देव अधिदेव महादेव ऐसा इलाज करता है कि व्यक्ति की सारी अकड़ धरी की धरी रह जाती है। फिर वो किसी काम की नहीं रह पाती, किसी काम, फिर वो किसी कर्म की नहीं, वो किसी काम की। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। भगवान को पाने के लिए बहुत सारी दौलत या संपदा या धन या वैभव या सत्ता की जरूरत नहीं होती। कोई तुमसे कहे भगवान को 56 भोग लगाओ, तो भगवान को 56 भोग की भी जरूरत नहीं होती। जो दुनिया के लोगों का पेट 10,000 ब्राह्मण का पेट आधा चावल का दाना झूठा द्रौपदी के घर का खा लेता है, और 10,000 ब्राह्मणों का पेट भर देता है, 10,000 ब्राह्मणों का उदर भर देता है, जरा विचार करिएगा, उसको तुम्हारे 56 भोग की जरूरत नहीं। कोई कहे कि भगवान को पीतांबर दे दो, भगवान को अंबर दे दो, भगवान को वस्त्र दे दो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जो एक उंगली उठाकर द्रौपदी को 9,999 वस्तु दे सकता है, उसको तुम्हारे वस्त्र की भी जरूरत नहीं। और जो स्वयं रत्नाकर का जमाई हो, समुद्र का जो दामाद हो, जिसके चरणों में स्वयं लक्ष्मी विराजमान हो, उसको तुम्हारी संपदा, तुम्हारे रतन, तुम्हारे माणिक, तुम्हारी मोती, तुम्हारी औषधि की भी जरूरत नहीं।
फिर उसको चाहिए क्या? ना उसे तुमसे वस्त्र चाहिए, ना आभूषण चाहिए, ना रतन चाहिए, ना माणिक मोती चाहिए। ये जो दुनिया के लोग हैं ना, जो भगवान को बदनाम करते हैं ना, वो हमेशा एक ही बात करते हैं, तुम्हारे भगवान को तो ये चाहिए, तुम्हारे भगवान को तो 56 भोग चाहिए, तुम्हारे भगवान को तो पीताम्बर चाहिए, तुम्हारे भगवान को तो अंबर चाहिए, तुम्हारे भगवान को तो ये चाहिए। जो सनातन धर्म पर आक्षेप लगाने वाले होते हैं, हिंदू धर्म पर आक्षेप लगाने वाले होते हैं, वो हमेशा कहते हैं तुम्हारे भगवान को ये चाहिए, तुम्हारे भगवान को वो चाहिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे शंकर भगवान को, कहीं शिव पुराण में ये नहीं लिखा कि शंकर भगवान को तुम्हारा वस्त्र चाहिए, या तुम्हारा आभूषण चाहिए, या तुम्हारा रतन चाहिए, या तुम्हारा माणिक चाहिए। शिव महापुराण में केवल एक चीज लिखी है कि भगवान शंकर को तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल, तुम्हारा हृदय चाहिए। निर्मल मन सोम, तुम्हारा धन वैभव, और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद करा है। शंकर भगवान को ना तुम्हारा रतन चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा अंबर चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा पीताम्बर चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा माणिक चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा मोती चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारी दौलत चाहिए। शिव पुराण कहती है शंकर भगवान को केवल एक चाहिए, वो तुम्हारा हृदय, तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति, केवल एक। जैसे आज की पत्नी को कैसा पति चाहिए? अब जिनको मिल गया वो तो जो मिला वही श्रेष्ठ है। पर आज के जमाने में अगर पूछा जाए कि एक पत्नी को कैसा पति चाहिए, तो कहा महाराज जी पर्स में माया हो, सुंदर काया हो। अरे जम के तो बोलो जरा, आज की स्त्री को कैसा पति चाहिए कि पर्स में जम के बोलो जरा, माया हो, सुंदर काया हो, घर में काम करने वाली आया हो। और पत्नी आवाज लगाए और पति चिल्लाकर बोले मैं आया। बस ये चार चीजें आज की पत्नी देखती है। पहले नंबर पर जम के बोलो जेब में माया, दूसरे नंबर पर काया, तीसरे नंबर पर घर में काम करने वाली आया, और चौथे नंबर पर पत्नी बुलाए और पति के मैं आया। बस ऐसी पत्नी को पति चाहिए। पत्नी जब बोले तुमसे तुरंत कहाँ हो, और पति कह दे मैं आया। बस पत्नी को चाहिए क्या कि घर में काम वाली लगी हो, सुंदर काया हो, जेब में माया हो, और थोड़ी थोड़ी देर में कह दे मैं अब भी आया, मैं अब भी आया। तू चिंता मत कर, तू अभी रुक, मैं अब भी आया 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 आया। ये सच। अब देखो जिनको मिल गए हैं, अब जिनको प्राप्त हो गए हैं, तो उनको तो सोचना ही नहीं चाहिए कि जेब में माया है कि नहीं।
और अब वो बोल रहे हैं मैं आया कि नहीं आया, ये बोलने वाला भी नहीं कि वो तो कह दे तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूं, तू अपने कर्म में। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर। भगवान को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना धन, ना दौलत, ना संपदा, ना वैभव, ना सत्ता, कुछ। भगवान को तो केवल तुमसे एक ही चीज चाहिए, निर्मल मन सो मोहि पावा और मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान कहते हैं मुझे तुम्हारा नूतन हृदय चाहिए, निर्मल, केवल हृदय, और वो भी निर्मल। और देखो मेरे जसपुर छत्तीसगढ़ की जीजियों, ये आपके एक लोटे जल का ही प्रभाव है। अच्छा बोलो, ईमानदारी से बोलो रे जसपुर वालों, आप इतने बड़े मेरे मधेश्वर महादेव का अभिषेक कर सकते थे क्या? जम के बोलो जरा, जम के। नहीं। और आज कथा चालू हुई है तो भगवान तो स्नान कर कर आराम से नहा धोकर फिर बैठेंगे ना, तो भगवान शंकर ने अपनी व्यवस्था खूब कर दी। और ऐसे ही नहीं करिए नगाड़े बजा बजा के दे गराज, खूब जोर, और खुद तो नहाए, साथ में पूरे ग्राउंड में देख लो जरा, पूरा ग्राउंड भरा पड़ा हुआ है जल ही जल से। और मैं आपको भी नमन करता हूं, आपकी भक्ति को नमन करता हूं, जो दिल से आपने कथा चालू हुई तब से लेकर अभी तक लगातार बारिश हो रही है, लगातार बादल गरज रहे हैं और हवा चल रही है, उस बीच में आप लोग इतने प्रेम से, हम कहेंगे टीवी पर जितने लोग कथा देख रहे हैं, जरा देखो नजारा कि कितना कितना पानी लगातार पंडालों में बह रहा है, तो भी आप लोगों की अविरल भक्ति, शिव तत्व आपके हृदय में विराज। शिव तत्व, एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। और तुमने चढ़ाया बहुत ज्यादा जल, ये पक्का। शिव कथा कर रही है भगवान शंकर का चरित्र। आगे वर्णन आया, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला। जिसकी पत्नी का नाम चंचुला। और बिंदुक भी गलत कार्य में पड़कर पानी में डूबकर मर, प्राण छूट। चंचुला देवी को लगा पति चले गया, बड़ी दुखी, बड़ी। गांव के लोगों से पूछा कहां जा रहे हो? कहा काशी जा। चंचुला देवी के मन में आया कि मुझे भी काशी जाना चाहिए। कभी नहीं गई, कभी। शिव महापुराण की कथा कर रही है, जीवन में अगर मन में भाव प्रकट हो जाए तुम्हारे कि मैं आज तक काशी नहीं गई, मैं आज तक कथा पंडाल में कथा श्रवण नहीं करने गई, नहीं गई, मैं आज तक बाबा धाम नहीं गई, बाबा बैद्यनाथ जी का दर्शन करने नहीं गई, तो शिव महापुराण की कथा कहती है जीवन में एक बार ऐसा लक्ष्य बनाओ कि बाबा तू ऐसी कृपा करना, करुणा सागर है, कृपालु है, दयालु है, दया सागर शिव, कि मैं भी कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनूं और मैं भी तेरा दर्शन करने के लिए काशी तक, मैं भी तेरा दर्शन करने के लिए कुबेरेश्वर धाम तक आ सकूं। ऐसी कृपा आप दिल से भजो, दिल से सुना दे। शिव कथा कर रही है,
बिंदु के प्राण चले गए। चंचुला देवी ने बड़े भाव से काशी में जाकर कथा श्रवण करी और कथा सुनने का फल चंचुला देवी को यह मिला कि चंचुला के प्राण छूटकर चंचुला पार्वती जी की सहेली सखी, और पार्वती जी की सहेली तो बनी, साथ में तुमरुका जी से उसने शिव महापुराण की कथा का लाभ लिया। ऐसी शिव महापुराण की कथा जसपुर के मायाली गांव में आज 21 तारीख से चालू हुई है, जो 27 तारीख तक प्रदोष तक चलेगी। 1 बजे से 4 बजे तक इस कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। आज जलवृष्टि ने बहुत दिक्कत दी है और हवा भी बहुत चली, पानी भी बहुत गिरा, पर बाबा की कृपा से कथा आपके विश्वास पर पूर्ण हुई। कल कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। स्वयं हाँ, इनको पहले भेज, आ जाओ बेटा। ईसर जी, गोरा जी भी पधार रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाएं, शिव महापुराण की कथा का लाभ लें।